बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दुनिया भर के मुसलमान इमाम मेहदी का इंतज़ार कर रहे हैं। हम मुसलमान अपने इमाम मेहदी को ना पहचान पाएँ, इसलिए यहूद और नसारा और शैतानी ताकतें फ़र्ज़ी और झूठे लोगों को निकालती रहती हैं जो अपने आप को मेहदी होने का दावा करते रहते हैं। जो भी मुसलमान दीन की मालूमात रखता है उसे मालूम है हज़रत इमाम मेहदी अपने आप को मेहदी नहीं कहेंगे, पहली बात। और दूसरी निशानी, उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। उनकी पैदाइश मदीने में होगी। उनकी और भी बहुत सी निशानी है। चलिए हम आज डिटेल में नहीं जाते हैं। जब हम इमाम मेहदी पर वीडियो बनाएंगे, जब हम उनकी सारी निशानियों पर बात करेंगे। आज हम अगर दुनिया में जिधर देखते हैं कोई ना कोई अपने आप को इमाम मेहदी होने का दावा करता रहता है। ज़्यादातर ये झूठे लोग अपने आप को इमाम मेहदी होने का दावा कर रहे हैं। इनकी तादाद इंडिया और पाकिस्तान में ज़्यादातर हो रही है। चलिए आज हम इन झूठे ढोंगी मक्कार लोगों के राज खोलने से पहले हम आपको एक वाक़या सुनाएंगे जिससे आपको इन झूठे लोगों को पहचानने में आसानी होगी। आज हम आपको सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का एक किस्सा सुनाते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत की शुरुआत मिस्र से हुई थी। मिस्र की जामा मस्जिद का एक वाक़या है। उस समय सलेबी लोग अपने जासूसों को दीनी तालीम देकर मुसलमानों को गुमराह करने भेजते थे। मिस्र की जामा मस्जिद के इमाम के पास एक सलेबी जासूस मुसलमान बनकर आया और इमाम साहब से कहने लगा, आप बहुत अच्छे इमाम हैं, मैंने आपका बहुत नाम सुना है, आप मुझे अपना शागिर्द बना लें, मुझे आपसे और दीन सीखना है। इमाम साहब ने पूछा, तुमको अज़ान देना आती है? तो उसने इतनी खूबसूरत आवाज़ में अज़ान दी कि इमाम साहब ने उसे अपना शागिर्द बना लिया और वो कुरान की तिलावत भी बहुत ही खूबसूरत किरत के साथ करता था। उसकी तिलावत और अज़ान की चर्चा आसपास के इलाकों में फैल गई। फिर उसने इमाम साहब को ऐसा जहर दिया कि इमाम साहब को अटैक पड़ गया और लोगों को लगा कि इमाम साहब की मौत अटैक से हुई है। इलाके के लोग कहने लगे, इसी को मस्जिद का इमाम बना दो, इसकी अज़ान और तिलावत बहुत खूबसूरत है। और इमाम साहब की गैर हाजिरी में वही नमाज पढ़ाता था। इसीलिए सब लोगों ने उसको मिस्र की जामा मस्जिद का इमाम बना दिया। उसकी किरत की, तिलावत की और तकरीरों की चर्चा पूरे शहर में फैल गई। उसकी जुमे की तकरीर सुनने बहुत दूर दूर से लोग आने लगे। वो लोगों को दीन की 99% बात सही बताता था और 1% बात गलत बताकर लोगों को गुमराह कर रहा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी सलेबियों के खिलाफ जिहाद छेड़े हुए थे और सलेबियों को जीना दूभर कर दिया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कसम खाई थी कि जब तक मस्जिद अक्सा को आज़ाद नहीं करवा लूँगा, जब तक मैं चैन से नहीं बैठूँगा। और हर साल जिहाद के नाम पर हज़ारों लोग सलाहुद्दीन अय्यूबी की सेना में भर्ती होते थे। दिन पर दिन सेना में भर्ती होने की तादाद कम होती जा रही थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने वज़ीर अली बिन सुफियान को बुलाया और पूछा, लोग सेना में क्यों नहीं भर्ती हो रहे हैं? अली बिन सुफियान ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को बताया, शहर की जामा मस्जिद में एक नया इमाम आया है जिसकी तिलावत और तकरीरों से लोगों को बहुत मुतासिर हैं। आसपास के इलाकों में भी लोग जुमे को उसकी तकरीर सुनने आते हैं और वो अपनी तकरीरों से लोगों को सेना में भर्ती होने से मना करता है और लोगों को बताता है इस्लाम में खून रेज़ी मना है और जो लोग जिहाद के नाम पर लड़ते हैं और मर जाते हैं वे सब जहन्नम में जाएंगे।
جہاد کا مطلب تو اپنی نفس سے جہاد کرنا ہے، اور جب صلیبی تم سے لڑنے آئیں تو تم ہتھیار نہ اٹھاؤ، اور وہ تمہیں ماریں گے۔ ایک نہ ایک دن ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ وہ بھی اہل کتاب ہیں اور ہم بھی اہل کتاب ہیں، اس ناطے وہ ہمارے بھائی ہیں۔ یہ سارا واقعہ صلاح الدین ایوبی کو بتایا تو صلاح الدین ایوبی نے اس امام کو پکڑ کر لانے کو کہا۔ علی بن سفیان نے صلاح الدین ایوبی سے کہا، اس طرح لانے سے عوام ہم سے بدظن ہو سکتی ہے۔ عوام کی نظروں میں امام کی بہت عزت ہے۔ تو ایک جمعے کو صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان بھیس بدل کر جامع مسجد کی تقریر سننے چلے گئے، مگر اس دن امام نے تقریر نہیں کی۔ لوگوں کے بیچ سے صلاح الدین ایوبی کھڑے ہو کر امام سے کہا، ہم بہت دور سے آئے ہیں اور سینا میں بھرتی ہونے جا رہے تھے، ہمیں پتہ چلا آپ منع کرتے ہیں سینا میں بھرتی ہونے سے۔ تو امام نے کہا، صلاح الدین ایوبی بہت اچھا انسان ہے مگر جہاد کے نام پر گمراہ ہے۔ صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان وہیں مسجد کے صحن میں بیٹھے رہے۔ جب سارے نمازی چلے گئے تو صلاح الدین ایوبی کھڑے ہوئے اور امام سے اس کوڈ ورک میں بات کرنے لگے، جو کوڈ ورک ایک صلیبی جاسوس دوسرے صلیبی جاسوس کو پہچاننے میں کرتے تھے۔ یہ کوڈ ورک ایک جاسوس نے قید میں صلاح الدین ایوبی کو بتایا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے امام سے کہا، آج پانی برسے گا۔ امام نے کہا، بادل تو نہیں ہے۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے کہا، بادل تو ہم لاتے ہیں اور پانی بھی ہم برساتے ہیں۔ تو امام ہنسنے لگا۔ پھر صلاح الدین ایوبی بھی زور زور سے ہنسنے لگے۔ کوئی اگر یہ کوڈ ورک سن بھی لے تو اسے لگے گا دو لوگ آپس میں مذاق کر رہے ہیں۔ یہ کوڈ ورک سننے کے بعد امام کو لگا یہ بھی کوئی جاسوس ہے۔ امام نے صلاح الدین ایوبی سے کہا، آئیے حجرے میں چلتے ہیں۔ امام صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان کو لے کر حجرے میں چلا گیا۔ حجرے میں داخل ہوتے ہی علی بن سفیان اور صلاح الدین ایوبی حجرے میں دیکھا، وہاں صلیب ٹنگا ہے اور مریم علیہ السلام کی فوٹو ٹنگی ہے۔ امام سے صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، آپ حجرے میں یہ فوٹو ٹانگے ہیں، کسی نے دیکھ لیا تو؟ امام نے کہا، گھبرائیے نہیں، ہم نے سبھی کو منع کر دیا ہے، کوئی بھی حجرے میں داخل نہ ہو۔ میں نے حجرے میں کئی جناتوں کو بوتل میں بند کر کر رکھا ہے، اسی ڈر سے کوئی بھی حجرے میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ پھر امام شراب کی بوتل نکالی اور گلاس میں نکالنے لگا۔ صلاح الدین ایوبی نے امام سے کہا، سنو، آپ 2 اٹنی لائے ہیں، ایک ہم کو دے دیجیے۔ امام نے پوچھا، کیا تمہیں اٹنی نہیں ملی؟ صلاح الدین ایوبی نے امام سے کہا، ملی تو تھی مگر راستے میں مسلمانوں سے جھڑپ ہو گئی اور وہ اٹنی ماری گئی۔ صلیبی جاسوس کوڈ ورک میں اٹنی لڑکی کو کہتے تھے۔ امام نے کہا، میرے پاس 2 اٹنی ہیں، علاقے کے لوگ ان کو میری بیوی سمجھتے ہیں، میں انہیں آپ کو نہیں دے سکتا۔ صلیبی جاسوس لڑکی کا استعمال بادشاہ، وزیر، سیناپتی اور اونچے عہدیداروں کو حرم میں بھیج کر جاسوسی کروایا کرتے تھے۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے امام سے پوچھا، تم نے صلاح الدین ایوبی کو دیکھا ہے؟ امام نے کہا، ایک بار دیکھا ہے۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، اگر دوبارہ دیکھو گے تو پہچان لو گے؟ امام نے کہا، جناب، ہزاروں کی بھیڑ میں بھی پہچان لوں گا۔ صلاح الدین ایوبی کی داڑھی چھوٹی تھی اور وہ نکلی بڑی داڑھی لگائے ہوئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی نکلی داڑھی نکال دی اور امام کے ہاتھ پر رکھ دی، اور صلاح الدین ایوبی نے امام سے پوچھا، آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ صلاح الدین ایوبی کو سامنے دیکھ امام کے ہوش اڑ گئے اور اس نے جیسے ہی
अलमारी से खंजर निकाला। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी तलवार इमाम की गर्दन पर रख दी और सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाही मस्जिद के आसपास सादे लिबास में मौजूद थे। अली बिन सुफियान बाहर निकलकर आवाज़ दी और सिपाहियों को हुजरे में बुलाया। इमाम को बंदी बनाकर हुजरे से बाहर लाया गया। इलाके के लोगों को इमाम की बहुत इज्जत करते थे, इसलिए सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि आसपास के लोगों को बुलाकर लाओ। इलाके के लोग मस्जिद में इकट्ठा हो गए और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने लोगों को इमाम की असलियत बताई और लोगों से हुजरे में जाकर देखने को कहा। लोगों ने जब हुजरा देखा तो लोगों के होश उड़ गए। इमाम को कैद खाने में डाल दिया गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब इमाम से कहा, लड़ना है तो सामने से लड़ो, हम मुसलमान ये कायरो वाला काम नहीं करते। उस सलेबी जासूस जो इमाम के भेष में आया था, उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहा, हमारे यहाँ हज़ारों सलेबी जासूसों को दीनी तालीम दी जा रही है। हमारे जासूस धीरे धीरे तुम्हारे शहरों में, तुम्हारे मदरसों में, तुम्हारी मस्जिदों में घुस जाएंगे। फिर दीन तुम्हारा होगा और इमाम हमारा होगा। तुम्हारी कौम को गुमराह करेंगे। आज तो तुमने हमसे रोक लिया सलाहुद्दीन अय्यूबी, मगर तुम कब तक जिंदा रहोगे? दोस्तों, ये वाक़या सुनने का मकसद बस इतना था कि आपको समझ में आए कुछ ढोंगी मौलाना और झूठे मेहंदी कौम को गुमराह करने के लिए आपको 99% बात तो दीन की सही बताएंगे और 1% बात पर गुमराह करेंगे। वो 1% बात आपको कुफ्र की तरफ ले जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना ही होगा, एक फितना भारत में भी चल रहा है। बिहार के दरभंगा में पैदा हुआ एक ढोंगी मक्कार यहूदी एजेंट जिसका नाम शकील इब्ने हनीफ है, जो अपने आप को डबल शख्सियत समझता है। कुछ ढोंगी लोग तो अपने आप को मेहंदी ही कहते हैं, मगर ये तो उन ढोंगी लोगों से एक कदम आगे है। हज़रत मेहंदी के साथ साथ अपने आप को ईसा अलैहिस्सलाम भी कहता है। इसमें कोई एक भी ऐसी खूबी नहीं है जो हज़रत मेहंदी और ईसा अलैहिस्सलाम में है। ना तो नाम मेल खाता है, ना तो जिगा मेल खाती है। इसने भी किसी सलेबी इमाम से तालीम ली होगी। ये भी कौम को गुमराह कर रहा है। वही सलेबी जासूस इमाम वाला फंडा 99% बात दीन की बताओ और 1% बात पर गुमराह करो। दोस्तों, अब हम एक और ढोंगी की बात करने जा रहे हैं। इसका नाम मोहम्मद कासिम है। ये पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला है। ये भी 99% बात तो दीन की करता है और 1% बात पर लोगों को गुमराह कर रहा है। ये अपने आप को मेहंदी नहीं कहता, मगर इसके फॉलोअर इसको मेहंदी कहते हैं। ये बहुत ही शातिर है, बहुत ही प्लानिंग से काम कर रहा है। ये कहता है इसे ख्वाब में ना सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है, बल्कि अल्लाह की भी ज़ियारत होती है और वो इससे बातें भी करते हैं। साथ साथ अपनी मुसलमान उम्मत के लिए पैगाम भी देते हैं। इस शख्स की और अल्लाह की ख्वाबों में एक पर्दे के पीछे से बातें होती हैं। अल्लाह ने इसे हुक्म दिया है कि अपने ख्वाबों को पूरी दुनिया में बयान करके दुनिया जान ले कि मोहम्मद कासिम कौन है। ये कहता है, मैं अल्लाह का खास चुना हुआ बंदा हूँ। अल्लाह ने मुझे तीसरी जंग अजीम, दज्जाल, आजुद माजुद, ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी सबके बारे में ख्वाबों में बता दिया है। इसके अलावा भी इसने कुर्बे क़यामत के मुतालिक अपनी शख्सियत को वो किरदार बयान किया है जो असल क़यामत के आखिरी इमाम मेहंदी का बयान होता है। इसलिए इसके मानने वाले इसको इमाम मेहंदी कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, अंबिया किराम के पैगाम के लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम को मुकर्रर किया गया था।
سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام کے سوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا کوئی شخص اللہ سے ڈائریکٹ کلام کرنے کا دعویٰ کس بنیاد پہ کر رہا ہے؟ یہ کتنا بڑا دعویٰ ہے اور کتنی بڑی گستاخی ہے جب صلیبیوں کا کوئی ایجنٹ امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کے لیے چھوڑا جاتا ہے اور بھی صلیبی جاسوس امام اس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں۔ یہ شخص دین کی 99% باتیں تو صحیح بتا رہا ہے مگر 1% بات پر کتنا بڑا کفر کر رہا ہے، اللہ سے ڈائریکٹ کلام کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس 1% بات پر لوگوں کو کفر کی طرف لے جا رہا ہے۔ دوستو، یہ ایک بھوشوانی کر رہا ہے فیوچر میں ایک پاکستانی سینا کا جنرل کے خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ وہ جنرل سے کہیں گے تم دنیا کو بتا دو کہ قاسم کے خواب سچے ہیں۔ دوستو، جس دن جو بھی جنرل آ کے یہ بات کہے سمجھ جانا وہ بھی ان صلیبی ایجنٹوں کا ایک حصہ ہے جس کو صلیبی دنیا سے فنڈنگ ہو رہی ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی مگر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اپنے دین پر قائم رہو، یہ ڈھونگیوں سے بچ کے رہو۔ اللہ ہم مسلمانوں کو دین کی حفاظت فرمائے، آمین۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریے اور سبسکرائب کریے۔